उद्धव सरकार इस समय लगता है हिंदुत्व के मुद्दे पूरी तरह भूल चुकी है और शायद कांग्रेस की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर काम कर रही है, क्योंकि अब ये चीज सामने आई है कि जो टीपू सुल्तान, आपको बताएं, हमारे भारत में 18वीं सदी के अंदर यहां आक्रमणकारी के रूप में आया, बहुत सारे मंदिर ध्वस्त किए, महिलाओं के साथ बलात्कार किए, हत्या की उसने, और उसके नाम पर अब महाराष्ट्र में वो एक पार्क का नामकरण कर दिया गया है। वहां उद्धव सरकार में असलम शेख हैं और उन्होंने बाकायदा टीपू सुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उसका नामकरण कर दिया, उद्घाटन कर दिया। इसको लेकर शिवसेना के अंदर भी विरोध पनपा। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टिप्पणी दी और उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है कि एक आक्रमणकारी के नाम पर आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम रखें, वो भी महाराष्ट्र जैसे राज्य के अंदर, जहां ये आक्रमणकारियों से लड़ते लड़ते कितनी प्रॉब्लम यहां छत्रपति शिवाजी जैसे महाराज हुए हैं, उनके नाम पर ना रखकर, और आप ऐसे आक्रमणकारी के नाम पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नामकरण कर रहे हैं जो आक्रमणकारी रहा है। इन आक्रमणकारियों से लड़ने में जीवन के महत्वपूर्ण क्षण अपने छत्रपति शिवाजी महाराज ने खर्च किए हैं, कितने कष्ट सहे। और ये जो शिवसेना है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम को ये कहती है कि हमारे लिए वो आदर्श है, हमारे लिए वो भगवान है, आखिरकार छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा को कैसे छोड़ सकती है। लेकिन अब जो देखने में आ रहा है, ये देखने में आ रहा है कि जितने भी शिवसेना के मूलभूत मुद्दे थे, जहां से इसकी नींव पड़ी शिवसेना की, हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुस्तान, वो सारे मुद्दे छोड़ दिए। तो क्या बिल्कुल शिवसेना अब कांग्रेस बन गई है? ये एक बड़ा सवाल है। और इसको लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसका विरोध शिवसेना में भी हो रहा है। बाकायदा कई शिवसैनिक इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर धरने पे बैठ गए। इस पर आपको बताएं, जो वहां पर्यावरण मंत्री हैं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, वो अब इधर उधर की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी तो नामकरण फाइनल नहीं हुआ है, अभी तो विचार चल रहा है, ये तो जो है नगर निगम का मुद्दा है, तो जो मेयर हैं वो इसमें तय करेंगी, निगम पार्षद तय करेंगे। लेकिन आपको बता दूं आदित्य ठाकरे जी, आपकी कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि आप ही के कांग्रेस के कोटे से मंत्री असलम शेख ने बाकायदा इसकी घोषणा कर दी, उद्घाटन कर दिया। तो आप जो है कुछ भी कहें, असलम शेख ने तो उद्घाटन कर दिया और अब आप कह रहे हैं कि साहब ये फैसला किसी और को करना है। तो कांग्रेस की बात को आप काटेंगे? ये संभव है क्या? महाराष्ट्र की राजनीति में सोनिया गांधी जो कहें, जो सोनिया गांधी चाहें, वो आप ना करो, ऐसे कैसे होगा? और ये जो असलम शेख ने ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम रखा है, ये विवाद पहली बार नहीं है, इसको लेकर के पहले से विवाद चल रहा है। क्योंकि इस पार्क का नाम ये पहले से रखा गया था, पहले पार्क छोटा सा था, पार्क है, कभी नाम रख दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि भाई इसका नाम रखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे दिल्ली के अंदर भी सड़कों के नाम मुगल आक्रमणकारियों के नाम पर थे, जागृति हुई, लोगों ने मांग की, सरकार को वो नाम बदलने पड़े, बदलने चाहिए। हमारे देश में जो भी बाहरी आक्रमणकारी आए हैं, अगर उनके नामकरण पर कोई बिल्डिंग रहती है, कोई सड़क रहती है, किसी पार्क का नाम रहता है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। और कोई उसको टीपू सुल्तान को अपना हीरो बताए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन जिस तरह से ये इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस का अपना एक सूत्रीय एजेंडा है। और कांग्रेस का ये एजेंडा पहले से रहा है, देश की आजादी के पहले से ये एजेंडा रहा है कि इस देश में हिंदुओं को, हिंदू संस्कृति को, हिंदुस्तान को अपमानित किया जाए, एजेंडा चलाया जाए और उसके ऊपर हमला किया जाए संस्कृति के। और इसीलिए हमने देखा है कि कांग्रेस ने साजिशन इस देश का बंटवारा किया, उसके बाद हिंदुओं पे हमेशा हमले हुए, कत्लेआम हुआ, बलात्कार हुए, और जो लोग करते रहे उनका साथ कांग्रेस खड़ी हो गई। अल्पसंख्यक के नाम पर उनको जो सुविधा दी गई, जो फंड दिए गए, इस पर हमेशा सवाल उठता रहा कि भाई आखिरकार कब तक। तो इसको लेकर अब जो ये टाइमिंग है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। आखिरकार ये टाइम क्या है? आप देखेंगे 5 राज्यों में चुनाव है और महाराष्ट्र की राजनीति को गोवा राज्य जो है वो बिल्कुल पड़ोसी राज्य है, वो वहां प्रभावित करता है। तो ये सीधी सीधी सोची समझी रणनीति है
कि ये जो शिवसेना है, ये जो कांग्रेस है, ये चाहती है कि कुछ मुस्लिम वोटर को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। तो इनको लगता है कि टीपू सुल्तान को अपना हीरो, अपना आदर्श बताकर ये जो पार्क का नामकरण करेंगे, इससे एक मैसेज जाएगा कि वो जो शिवसेना पुरानी वाली थी ना साहब, वो अब ये वाली शिवसेना नहीं रही है। बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना थी, जो पाकिस्तान के मैच तक को नहीं होने देती थी मुंबई के अंदर, वो अब शिवसेना बदल चुकी है। ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना आज वो शिवसेना है जो टीपू सुल्तान को अपना आदर्श मानने लगी है शायद। नहीं तो ये पार्क का नाम कोई मंत्री रखे, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। आपकी जो सरकार चला रहे कांग्रेसी, वो मुख्यमंत्री की सलाह के बिना इस तरह का कार्यक्रम कर दें, ऐसा कैसे हो जाएगा? और कर दिया तो आप रखिए ना भाई, आप इधर उधर की बातें ना करें। मैं कह रहा हूं कि अगर आप असली वही शिवसेना है तो क्या करो, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे रखिए इस पार्क का नाम। ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है भाई, महाराष्ट्र के अंदर क्या चलेगा? छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम चले, वहां के जो महापुरुष पैदा हुए हैं उनके नाम पे रखिए। अरे भाई, उनके नाम पे रखोगे तो अच्छा है, और तो और चलो आप बाला साहब ठाकरे उनके नाम पे रख दो, शिवसेना की सरकार है ना। लेकिन नहीं कर सकते जी ऐसा, क्योंकि अगर शिवसेना के जो ये उद्धव ठाकरे हैं, यदि इन्होंने अपने पिता के नाम पर भी इस पार्क का नाम रखा तो कांग्रेस नाराज हो जाएगी। कांग्रेस को तो मुस्लिम वोट चाहिए, तुष्टीकरण करना है, 70 साल से तुष्टीकरण किया है। इसी बात को लेकर के आप देखिए, जब संजय राउत से पूछा, जो कि प्रवक्ता हैं और सांसद हैं, उनसे पूछा कि इस विवाद में ये जो हो रहा है, शिवसेना भी नाराज हो रही है, शिवसैनिक गुस्से में है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो वो जवाब देने के बजाय वो उल्टा घुमाते हैं इसको। वो कह रहे थे कि साहब देखो, इस मामले में तो ये है कि वो कहते हैं कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो भी कर्नाटक में गए थे, उन्होंने भी टीपू सुल्तान की वहां बड़ाई करी थी। देखिए, भाषण देना, एक राष्ट्रपति जी हैं, उनको सरकार की तरफ से कई बार लिख कर दिया जाता है कि ये आपको बोलना है। उनकी जन्म जयंती है, कोई सदी है, कुछ लोग वहां मानते होंगे, लेकिन आप महाराष्ट्र की बात करिए ना। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी के जो नेता हैं वो टीपू सुल्तान की बड़ाई करते? वो टीपू सुल्तान को हीरो बनाते? महाराष्ट्र की राजनीति करते हो और अब बात कर रहे हो राष्ट्रपति जी की, आप सवाल उठा रहे हो। देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, वो पूरे देश के हैं, वो कब किसी कार्यक्रम में क्या बोलते हैं उससे आपको नहीं पूछा जा रहा ना। और जहां तक बात है टीपू सुल्तान को लेकर के उद्घाटन करने वाले असलम शेख की, इनसे पूछा तो ये क्या बयान दे रहे हैं, बड़ा आपत्तिजनक बयान है। वो कहते हैं 70 वर्षों से टीपू सुल्तान के नाम को लेकर कोई विवाद नहीं था, लेकिन अब भाजपा ने अपने गुंडों को भेजकर देश को बदनाम करने का काम किया है। मतलब 70 साल से कोई विवाद नहीं था, तो इसका क्या मतलब है भाई? हमको अगर इतिहास गलत पढ़ाया जाएगा, मैंने इतिहास की पुस्तकें पढ़ी हैं और मैंने अपनी इतिहास की पुस्तकों में अकबर महान है पढ़ा है, सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, मैंने ये सीरियल देखा है। किसने बनाया? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया। आती थी दूरदर्शन में सीरीज, पहले और कोई चैनल होते नहीं थे। हम देख रहे हैं कि साहब जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी करी है, कुछ तो अच्छा होगा। हमको जब पढ़ाया सही नहीं गया, जो हमारे महापुरुष थे उनके बारे में तो कभी कोई सीरियल बनाया नहीं, उनके बारे में तो जवाहरलाल नेहरू जी का वक्तव्य है नहीं, और आप लुटेरों का व्याख्यान करेंगे, उनकी बड़ाई करोगे। हमें क्या पता, हमें लगता है देश के प्रधानमंत्री कोई बात कह रहे, अच्छी कह रहे होंगे। अब जब हम पढ़ लिख गए, आज गूगल का जमाना आ गया, आज मोबाइल के अंदर सारी दुनिया की किताबें हैं, तो आज हमें पता लग रहा है कि टीपू सुल्तान जिसको लेकर के सीरीज बनाई गई थी दूरदर्शन पर, कांग्रेस सरकार जिसको दिखा रही थी महिमा मंडल कर, वो तो आक्रमणकारी था, वो तो बलात्कारी था, वो तो मंदिर का ध्वस्तीकरण करने वाला व्यक्ति था। तो आज देश के अंदर जागृति आ रही है, तो आज भी हम अंधे बने रहे? आप क्या चाहते हो संजय राउत जी, कि आज अगर हमें कोई नॉलेज हो गई है तो क्या आज भी हम अंधकार में रहें? तो संजय राउत जी, आप तो सांसद हैं, प्रवक्ता हैं, तो आपसे मैं कह रहा हूं, आप करिए ना फिर। अगर आपके हिसाब से टीपू सुल्तान हीरो है, छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं है, तो और 2-4 बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग, सड़कों के नाम
पुलों के नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रख दो। राष्ट्रपति जी की नकल कर रहे हो आप, अगर राष्ट्रपति जी के वक्तव्य को लेकर चल रहे हो तो राष्ट्रपति जी का नकल करने का दिखाइए आप हौसला। टीपू सुल्तान के नाम पर और कई बिल्डिंग पुल के नाम रखो जरा, आपको महाराष्ट्र की जनता बताएगी, क्योंकि आपको शिवसेना भी, जो शिवसैनिक है वो भी इसके विरोध में है, और अब अंदर अंदर जो चल रहा है वो काफी शिवसैनिक आक्रोशित हैं। लेकिन अब चुनाव क्योंकि 5 साल बाद होते हैं, जनता अपना डिसीजन 5 साल बाद सुनाएगी, तब तक बीएमसी में जरूर आपको यह बताया जाएगा कि इस महाराष्ट्र के अंदर अभी भी, पहले भी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ही नायक थे, आज भी वही हैं, कल भी वही रहेंगे। और यदि शिवसेना कांग्रेस के कहने से, वोटों की राजनीति के कारण किसी आक्रमणकारी को अपना हीरो बनाने की कोशिश करेगी, महाराष्ट्र की जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। वंदे मातरम।